बच्चे के लिए 30 के लिए भी पैसा अरेंज करने में दिक्कत हो रहा है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा हूं, और जो मेरा ये कारवां है बहुजन समाज के लोगों को जस्टिस दिलाने का, ये इन परिस्थितियों के आगे मैं झुकूंगा नहीं। और इस कारवां को रोकूंगा नहीं। ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले, इन्होंने जो दीवानगी शिक्षा के प्रति दिखाई थी वो शायद आप जानते हो या ना जानते हो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दीवानगी अपने देश, अपने समाज और अपने लोगों के लिए दिखाई, शायद ही किसी ने दिखाई हो। अगर हम सही शब्दों में कहें तो भारत का जो सच्चा सपूत और सच्चा देशभक्त है वो भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ही हैं, जिसको शायद कुछ लोग नापसंद करते हों, लेकिन सच्चाई यही है। उनकी दीवानगी अपने समाज के प्रति जितनी थी उतनी ही दीवानगी अपने देश को संपन्न देखने की थी। कुछ ऐसी ही दीवानगी अंबेडकर नेशन के फाउंडर श्री गौतम रत्ना जी के अंदर देखने को मिली। मैं ओमानंद के आज मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूं। रत्ना जी, आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। सर, आपने अभी एक बहुत बड़ा मुझे जो तमगा दिया, तो मैं शायद उस लायक तो नहीं महसूस करता हूँ अपने आप को, बट ये है कि मैं वो दीवानगी जो आप कह रहे हैं, वो दीवानगी मेरे अंदर एक तरीके से आप कह सकते हैं मेरा जो स्कूलिंग टाइम है, और जिस कास्ट सिस्टम को मैंने अपने गांव के अंदर झेला है, और झेलने के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर को और जितने भी हमारे महापुरुष हैं, चाहे वो पेरियर हैं, ज्योतिराव फूले साहब हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, कबीरदास जी हैं, रविदास जी हैं, और जितने भी हमारे महापुरुष हैं, फूले साहू महाराज, ये सबको जब मैंने पढ़ा तो ये दीवानगी और जो कास्ट सिस्टम को झेला, ये जो कास्ट सिस्टम का दंश झेला, उससे निकल करके मेरे अंदर आनी चालू हुई है, जिसके रूप में मैं आज एक बहुत बड़े लेवल का फिल्म प्रोडक्शन हाउस बहुजन समाज का मैंने खड़ा किया, और इस लाइन के अंदर एक स्पॉट बॉय से शुरुआत किया मैंने। स्पॉट बॉय का काम होता है सेट पे सिर्फ चाय पिलाना, और वहां जो लोग हैं टीम में जो शूटिंग कर रहे हैं, या उनको खाना खिलाना, लाइक एक तरह से कह सकते हैं कि चपरासी या एक केयर टेकर कह लीजिए, उस तरह से मैंने शुरुआत किया। यहाँ से एक ट्विस्ट शुरू होगा। अब उनसे जानेंगे कि ये ट्विस्ट क्या है, किस तरह से वे एक स्पॉट बॉय से इस इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के मालिक बन पाए। वो ट्विस्ट का क्या है ये हम जानते हैं। सर, जब मैं यहाँ से आगे बढ़ता रहा, और मैंने पढ़ाई भी मेरी साथ साथ चलती थी, तो लगभग 95 के दौर में मैंने पार्टनरशिप में कंपनी शुरू किया, और 97 में आते आते मैंने कंपनी अलग कर दिया, और एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, जिसमें मेरे पास लग्जरी अपनी कारें थी, और बाई फ्लाइट चलना, 7 स्टार 5 स्टार होटलों में मेरा रुकना, ये सब था। लेकिन जब मैं अपने समाज के साथ में जो शोषण की खबरें आती हैं, जब मैं सुबह उठ के अखबार डेली पढ़ता हूँ, महिलाओं के साथ बलात्कार की या उनके साथ छेड़खानी की, और उसमें मेरे गांव का एक बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मेरे गांव शुरू से ठाकुर वर्सेस बहुजन समाज की लड़ाई वहां जब से मैं देखता आ रहा हूं अपने बचपन से, वहां चलती रही है और आज भी जारी है। तो कहीं भी जब उसमें खास तौर से पुलिस प्रशासन या पुलिस का जो रवैया, जो सरकार का रवैया है, वो बहुजन समाज के प्रति बहुत नेगेटिव देखता आया। तब मुझे लगा कि वो लग्जरी लाइफ छोड़ करके मुझे लगा मैंने सब कुछ तो पाया है, तो कहीं ना कहीं जब मैं उस समाज से पीड़ित, मैं भी उस समाज का एक पीड़ित व्यक्ति हूँ,
तो मुझे लगा कि मुझे इस सेटअप को अपने उस समाज के जस्टिस दिलाने के लिए, या वहाँ जो पुलिस प्रशासन है या एडमिनिस्ट्रेशन है या डीएम है या सरकार है, उनसे उनसे कोऑर्डिनेट करके, मतलब मैं आप सोच नहीं सकते हैं कि पुलिस एफआईआर तक नहीं करती है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है बहुजन समाज के उसमें जो इस तरह के केस हैं, रेप के हैं, छेड़खानी के हैं, जाति सूचक शब्दों का इतने गंदे रूप में, ये हम उनको बताने में भी हमको यहाँ पे शर्म महसूस होता है। ये गांव और देहात में जिस तरह से ये जातिवाद का जहर है, क्या वो जहर आपको अपनी फिल्म इंडस्ट्री में भी देखने को मिला? सर पहले बहुत ज्यादा नहीं मिला, लेकिन जब मैंने इस समाज के लिए अपने चैनल का नाम, जो यूट्यूब चैनल मैंने क्रिएट किया आज से 4-5 साल पहले, उस चैनल का नाम, मेरी इच्छा थी कि मैं घुमा फिरा करके, जैसे आपने देखा होगा बहुजन समाज में या इस तरह के जो बहुजन एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल चलाते हैं, तो उनके नाम सब घुमा फिरा करके हैं। तो मेरे को ये मानसिकता भी मेरे से समझ से बाहर था, मेरी पर्सनल। तो मैंने चैनल का नाम जब अंबेडकर नेशन क्रिएट किया, तो मेरे मोबाइल पे करीब करीब आज की डेट में 15-16 हजार के करीब व्हाट्सएप पे नंबर होंगे, और उस टाइम भी करीब करीब 12-13 हजार रहे होंगे। उस 12-13 हजार में से 2000 बहुजन कम्युनिटी के लोग थे, और जो 10,000 से 11,000 जो लोग थे एवरेज, वो जनरल कम्युनिटी के लोग थे, जो फिल्म लाइन के थे, चाहे वो बड़ा प्रोड्यूसर यश चोपड़ा हो, केसी बुकारिया हो, या इनके जो एग्जीक्यूटिव हैं, मतलब जितने भी अनिल शर्मा, आशुतोष गोविरकर, मैंने जितने भी मतलब दीपक सिद्धसानी, ये सब बहुत बड़े, अश्विनी चौधरी, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के नंबर थे। तो मैं नहीं सोचता था कि फिल्म लाइन में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई इस तरह का कास्टिंग देखने को मिलेगा। तो जब मैंने अंबेडकर नेशन चैनल का नाम क्रिएट किया, और जब मैंने इन लोगों की आवाज बन करके इस काम को चालू किया, और जब मैंने उनको लिंक भेजा, तो वहां से वो मेरे चैनल को उन्होंने वॉच करने के बजाय नाम से ही किसी ने ना देखा ना किसी ने लाइक किया। मैक्सिमम रिजल्ट ये है कि 2-4, जिसका गिनती हम नहीं कर सकते हैं बहुत बड़ा, उन लोगों को छोड़ करके, मतलब 10,000 में से कह सकते हैं कि आप 3 या 4% ऐसे लोग होंगे जनरल कम्युनिटी के, जिन लोगों ने मुझे इसमें सपोर्ट किया या मेरे चैनल को देखा या साहस को बढ़ाया भी जनरल कम्युनिटी के। चैनल को देखना ना देखना उनकी इंडिविजुअल हो सकती है, क्या काम पर फर्क पड़ा? मैं ये पूछना चाह रहा था। सर वही मैं आ रहा था, जब मैंने ये काम शुरू किया तो मुझे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का भय है उन लोगों को, आज कल तक नहीं होता था, क्योंकि कल तक वो मनुस्मृति से देश को चलाते थे, या रामायण के आधार पर चलाते थे, या महाभारत के आधार पर चला रहे थे, या गीता के आधार पर चला रहे। लेकिन आज उनको कॉन्स्टिट्यूशन का डर है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी करने का काम किया, उसका डर है, खौफ है। तो उन लोगों ने मुझे जो बिजनेस में कैसे किया कि डायरेक्टली किसी ने नहीं कहा कि हम आपको बिजनेस नहीं देंगे, लेकिन उन लोगों ने, जो लोग मुझसे कोटेशन मांगते थे कि भाई मेरा फला एक प्रोग्राम न्यूज चैनल का है, लाइव टेलीकास्ट है, वहां पे आपको पूरा मैनेजमेंट का हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देते, तो एक मेल आता था मेरे, वो मेल में हमसे कोटेशन मांगते थे। मेरा सर्विस और मेरा काम 24 आवर्स वर्किंग में रहने वाला आदमी हूं मैं, कभी पीछे नहीं हटता हूं काम से। तो उन लोगों ने आज की डेट में, जब से हमने ये चैनल क्रिएट किया, उन लोगों ने कोटेशन मांगना बंद कर दिया। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको तो सीधा सीधा क्यों डायरेक्टली मना ना करके इनडायरेक्टली बिजनेस देना बंद कर दिया, तो इसको तो आप जातिवादी कहेंगे। दूसरा तो कोई इसका मीनिंग नहीं निकल के आता है। या तो हमारी सर्विस ठीक नहीं होती उनको सर्विस देने में, जो हम सर्विस उनको दे रहे थे, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो सर्विस देते थे लाइव टेलीकास्ट के लिए, या हमारे स्टूडियो में आकर के एबीपी जैसे न्यूज चैनल ने हमारे स्टूडियो में आकर शूटिंग किया है, तो आज हमको काम क्यों नहीं है फिर? मैंने सुना है आपको एक झटके में स्पॉट बॉय से असिस्टेंट कैमरामैन बना दिया गया था, उसकी कहानी क्या है? क्या उस समय ये कास्टिज्म का कुछ रूल उनको पता था या नहीं पता था? नहीं सर, जहां तक मैं आपको बताऊं, उस टाइम मेरे बारे में कहानी थोड़ी सी बताना डिटेल में। हाँ सर, उस टाइम जो मेरे साथ जो सिचुएशन हुआ था, क्योंकि मैं अच्छा खासा एजुकेशन भी मेरा ठीक ठाक रहा है, और थोड़ा पढ़ने लिखने में, भाषा बोलने में
एक सब इंसान रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हूँ हर जगह पर। तो जब मैं वहाँ वो मेरी कास्ट नहीं जानते थे उस टाइम, उनको तो पता था कि केयर टेकर है बस। तो जब मैं एक बार, मेरे को प्रोड्यूसर ने बोला कि वहाँ कुछ प्लेटें कम पड़ गई जो यूनिट थी, तो उन लोगों ने कहा कि यार ये लड़का स्पोर्ट बॉय, इससे साफ करा लो। तो मैंने प्लेट उठाया, क्योंकि मेरा मजबूरी था, मेरे पास तो कोई ऑप्शन था ही नहीं कि क्योंकि मैं उसी 50 रुपए मुझे मिलता था 24 घंटे का, वो 50 रुपए कमा कमा के मैं अपना पढ़ाई करता था। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैं मना नहीं कर सकता था, हालांकि वो मेरा पार्ट नहीं था प्लेट साफ करने का। जब प्रोड्यूसर ने बोला तो मैं किचन में गया और किचन में पानी खोला, साफ कर रहा था। इत्तेफाक से जो सेट पर वहाँ असिस्टेंट कैमरामैन थे, वो इत्तेफाक से पानी पीने आ गए थे। जब उन्होंने देखा यार स्पोर्ट बॉय बर्तन साफ कर रहा है, उसे बर्तन क्यों साफ करा यार, क्योंकि ये मेरा उस डेजिनेशन के अंदर ये काम आता ही नहीं था। तो उन्होंने वहां सबको, प्रोड्यूसर को झाड़ लगाई, कैमरा बंद कर दिया और बोले, और मेरे से मैंने एक ही प्लेट धोया था, उन्होंने वो प्लेट, दूसरा प्लेट लिया था तो उन्होंने रखवा दिया वहां, इसको रखो बाहर जाके उन्होंने पूछा उससे पूरे यूनिट से, भी किसने बोला इस लड़के को कि ये जाकर के बर्तन धोएगा। तो वो चुप हो गए सब, क्योंकि वो बहुत टेक्निकली बहुत एक्सपीरियंस होल्डर आदमी था, वो बहुत साउंड थे वो। तो उन्होंने, किसी ने नहीं बोला डर के मारे, क्योंकि पता था ये शूटिंग बंद कर देगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये लड़के को आप चाहे झाड़ी 50 रुपए दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि असिस्टेंट कैमरामैन का झाड़ी 150 रुपए होता था, तो पैसा इंक्रीज हो जाता था। तो उन्होंने कहा झाड़ी इसको 50 रुपए स्पोर्ट बाय का दीजिए, लेकिन कल से आप अपने इस काम के लिए कोई दूसरा आदमी ढूंढ लीजिए, ये लड़का कल से मेरे कैमरे के साथ में कैमरा अटेंडेंट का काम करेगा, नॉट असिस्टेंट। कैमरा असिस्टेंट का अलग जॉब है, कैमरा अटेंडेंट का अलग जॉब। ओके ओके ओके। तो उसके बाद आपने अपने धीरे धीरे गौतम फिल्म्स को इम्प्रूव किया, बढ़ाया, अब फैलाया, काफ़ी काम मिला, फिर अचानक काम खत्म हो गया जैसा आपने बताया, जिसका कास्टिज्म और ये चैनल का अंबेडकर नाम रखने से ही जी लोग आपसे कतराने लगे। तो आज की परिस्थिति क्या है आपकी? आज की परिस्थिति यह है कि सर, मैं आर्थिक रूप से बहुत सर्वाइव कर रहा हूं, और स्थिति इतना खराब है कि आज मेरे पास अपने बच्चे के लिए फीस के लिए भी पैसा अरेंज करने में दिक्कत हो रहा है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा हूं, और जो मेरा ये कारवां है बहुजन समाज के लोगों को जस्टिस दिलाने का, ये इन परिस्थितियों के आगे मैं झुकूंगा नहीं। और इस कारवां को रोकूंगा नहीं। ये दीवानगी हर किसी के अंदर ना ही उभरती है, ना पनपती है, ना ही कोई इस स्ट्रगल के आगे खड़ा रह पाता है। और जिस तरह से गौतम रत्नानी जी ने बताया, इसी कारवां के हिस्से के तहत मुझे 4 साल लगे उस काम को करने। मैंने एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर सॉन्ग, एक गीत, लगभग 5.5 से 6 मिनट के आसपास का गीत मैंने बनाया है, जिसको आप देखेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा लाइफ को मैंने उस मात्र 6 मिनट के अंदर पिरोने की कोशिश किया। बाबा साहब ने देश के लिए क्या किया, बाबा साहब ने बहुजन समाज के लिए क्या किया, बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया, बाबा साहब के पास कितनी डिग्रियां थी, बाबा साहब कितनी भाषाएं जानते थे, ये सब मैंने 6 मिनट के अंदर दिखाने के लिए कोशिश किया है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर आज तक मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, इस तरह का गाना पूरे वर्ल्ड के अंदर आज तक किसी ने एज ए म्यूजिक वीडियो के रूप में प्रेजेंट नहीं किया, जिसमें मुझे अपना एक मेरा कैमरे का सेटअप, जिसका कॉस्टिंग 2 लाख रुपए, सोनी का मॉनिटर, जो हम फीचर फिल्म बनाते हैं उसमें शूटिंग होता है, जिसपे डायरेक्टर देख रहा होता है मॉनिटर पर, वो मुझे बेचना।
इतनी बुरी परिस्थिति में आपके पास पैसा नहीं था, फिर भी आपने ये सॉन्ग रिकॉर्ड किया, रिलीज किया। इस दीवानगी के पीछे क्या राज था, क्या मकसद था आपका? सर मकसद यही है कि मैं जो पूरे देश के अंदर देखता हूँ, जो खास तौर से बहुजन कम्युनिटी के लोग हैं, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी और ऑल फीमेल्स को मैं उसमें काउंट करता हूँ, ना कि कास्ट को या किसी पर्टिकुलर जाति को मैं समझ। ऑल फीमेल्स का मतलब है कि देश की 50% महिलाएं उसके अंदर आती हैं, जो जानती नहीं है कि उनके लिए अम्बेडकर साहब ने क्या किया। दूसरी बात कि मैं जो देखता हूँ पूरे देश में, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करते हैं या संविधान को फॉलो करते हैं, कुछ ट्रेंड, कुछ इस तरह के जो लीडरशिप हमारे बहुजन समाज में पैदा हुई, उस लीडरशिप ने आज तक बाबा साहब के अम्बेडकर के नाम पर बहुजन समाज को और उस कम्युनिटी को धोखा देने का काम किया है। उसमें मैं बड़े आई थिंक नाम लूं तो सभी उसमें शामिल हैं, इंक्लूडिंग बुद्धपुरिया मौर्य से लेकर के और आज के मायावती और आज के उदित राज, आज के रामविलास पासवान, सब उसमें शामिल हैं। आप जाकर के रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं। तो तकलीफ मेरे को ये थी कि बाबा साहब अम्बेडकर को लोग समझ ही नहीं रहे, उनको मालूम ही नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया। सिर्फ वो क्या करते हैं, जय भीम का एक राष्ट्रीय चिन्ह का एक नीला झंडा और एक डंडे में लगा करके जय भीम बोलना और उठा करके रैलियों में चले जाना, उठा करके साइकिल यात्रा, ये सब में लगा हुआ है पूरा बहुजन समाज जो अम्बेडकर फॉलोअर है। लेकिन वो अम्बेडकर को पढ़ नहीं रहा है। मूर्ति के लिए वो लड़ाई के लिए पहुंच जाएगा नीला झंडा लेकर के, अम्बेडकर साहब क्या चाहते थे उसको पढ़ ही नहीं रहा है। मेरे गाने में ये लाइन है, जो धर्म बताए जात तेरी, उसको नकारते हैं बाबा साहब। जो धर्म हमारी जात बता रहा है, हमको नीच बता रहा है। हम जय भीम का झंडा लेके चलते हैं, लेकिन उसी धर्म में हम जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं उस हिंदू धर्म में? मुझे नाम लेने में भी कोई आपत्ति नहीं, वो हिंदू धर्म है। और हिंदू धर्म के अंदर जाति, मैं कह रहा हूं 5000 साल से जो चला रहा सिस्टम है, वो अगले 5000 साल तक भी कोई खत्म नहीं कर पाएगा। उसका एक ही इलाज है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को दिया, बुद्धिज्म को दीक्षा लेकर के, और लोगों को संदेश दिया कि आप जितना जल्दी हिंदू धर्म को छोड़ देंगे उतना जल्दी आप इस जो गुलामी की मानसिकता है, जो समाज वाले दूसरा समाज की जो हमको गुलामी की मानसिकता आज भी हमारे प्रति रखे हुए है, उस मानसिकता से आप बाहर आ जाएंगे। मैंने वो गाना देखा है, आपने जिस गाने का जिक्र किया था। आपने इसमें बड़ी महंगी महंगी 2 कारें यूज की हैं। इस कारों का 2-2 करोड़ की कारें हैं, जो आप इन्हें दिखाने का मकसद शायद ये है कि आज हम वो नहीं है जो आप समझते थे हमें, आज हम कुछ अलग हैं, यही है? सर एक्चुअली हमारे लोगों के बारे में जो दूसरी कम्युनिटी है, जो ब्राह्मणवादी या मनुवादी मानसिकता की, वो हमारे को कहीं भी कैटेगराइज नहीं करते हैं। हमारा उनको, हमने चाहे भले ही कितना तरक्की कर ली हो, किसी भी फील्ड में हो चाहे, लेकिन हमको वो उस नजर से देखता नहीं। अच्छा। अगर हम इसको इतना बड़ा रिच लुक नहीं देते तो आज वो क्या कहता, हम जाकर के एक जगह खड़े होकर के भी गाना शूट करते थे। मैंने पीछे गाने देखे हैं। हमारे जो समाज के लोग गाना बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो जाकर के अपने महापुरुषों को एक फोटो लगाते रहेंगे पीछे पीछे एडिट करके, या शूटिंग करके ऑडियो गया और गाना चला गया, रिलीज कर दिया। तो वहां पर एक सवाल उठता है कि क्या हम लोग इतने बड़े लेवल पे काम नहीं कर सकते? और वो भी मैंने दिमाग से किया। मेरे पूरे बहुजन समाज में ये 2 करोड़ का गाड़ी पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं मिलेगा। और मुझे इस बहुजन समाज से मैंने अपील किया कि मुझे इस गाने के लिए लोग सपोर्ट करें। उसमें मैंने एक ऑप्शन भी रखा कि हम आपको सम्मान भी देंगे, जो बहुजन समाज का व्यक्ति हमको 5,000 रुपए का मदद करेगा इस गाने के लिए, हम उसका नाम अपने उसमें स्पेशल थैंक्स के रूप में, विशेष सहयोग के रूप में डालेंगे। लेकिन नहीं मिला। कुछ लोगों से मिला, बहुत मतलब मुश्किल से गिनती से उसमें नाम दिए हमने, और उसमें सारे ऐसे नहीं है, मुश्किल से 2 या 4 लोग ऐसे होंगे। हमको एक बनिया ने सपोर्ट किया। हमारा जो सिंगर है वो राजपूत ठाकुर है, जिसको हम गाली देते हैं रात दिन मनुवादी। वो आदमी ने
हमारे को 2-2 करोड़ की गाड़ी, 2 करोड़ का एक गाड़ी है, 1 करोड़ का एक गाड़ी है। शूटिंग करने के लिए दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर जाकर के अपना पेट्रोल का खर्चा करके हमको उसमें सपोर्ट किया है। आप देख रहे हैं संविधान की ताकत। इस संविधान की ताकत में ही वो जातियां, वो वर्ग जो एक दूसरे के कभी दुश्मन हुआ करते थे या एक वर्ग अपने से नीचे समझता था, उस वर्ग को वो साथ खड़ा है। ये संविधान की ताकत है और इस संविधान की ताकत ने देश को मजबूत किया है। तो शायद इसी वजह से रत्ना जी अपना गाना पूरा कर पाए। आगे भी कोई विचार है कुछ ऐसा करने का जिससे समाज को संदेश जाए कि बटे ना जुड़े, जो बाबा साहब का सपना था, देश को विकसित करने का सपना था, जो एक हुए बिना हो ही नहीं सकता पूरा। तो उसमें जो रत्ना जी अपना योगदान दे रहे हैं, तो आगे का क्या सपना है आपका? सर आगे तो मैं जिस फील्ड में हूँ, फिल्म के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो मेरे पास एक बहुत बड़ी ताकत है, उसके माध्यम से जो लोगों को जस्टिस दिलाता हूँ मैं। और जब मेरे पास आज घर चलाने तक के लिए भी पैसा नहीं है, जब वो लोग मुझे सम्मान देते हैं बुला करके, तो मेरा सारा दर्द और तकलीफ जो मैं 19 घंटे लगातार काम करता हूँ वो सब खत्म हो जाता है। दूसरी बात, अपने इसी फील्ड के माध्यम से मेरा जल्दी एक लगभग 20 मिनट का एक शॉर्ट फिल्म आएगा जो बाबा साहब के उस हादसे को दिखाएगी जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ौदा के अंदर उनको घर नहीं मिला, होटल से उनका सामान फेंक दिया गया। और ये आज के डेट में भी ये सिस्टम दिल्ली जैसे शहरों में होता है और मेरे साथ हुआ है। वो फिल्म मेरी लगभग तैयार है और उसको मैं जल्दी रिलीज करने जा रहा हूँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं भी इंडस्ट्री के बारे में यही सोचा करता था कि यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ रत्ना जी के माध्यम से जो बात सुनने को आई कि यहाँ भी अछूता नहीं है समाज हमारा, जो इंडस्ट्रियल समाज हमारा, फिल्म इंडस्ट्री समाज है, ये भी इस समस्या से अछूता नहीं है। अब फर्ज बनता है हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री का कि गौतम रत्ना जी का ये जो वहम या शक या विश्वास कि उन्हें इस वजह से इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया, उसने झूठा साबित करके दिखाएंगे और उन्हें फिर से काम देना शुरू करेंगे। नमस्कार, ओमानंद, अंबेडकर नेशन से धन्यवाद। और इसी के साथ आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पूरे देश और विदेश के लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम किसी भी होने वाले अत्याचार के खिलाफ हम एक अच्छे मजबूती से लड़ सकें और जो अत्याचारी करने वाले लोग हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भिजवा सकें और जो वंचित समाज है उसको न्याय दिला सकें। नमस्कार, धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अंबेडकर नेशन से मैं गौतम रत्ना आपसे विदा लेता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा रोस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।